भारत से ज्यादा इस देश में होता है काला जादू। पशुओं के शरीर के अंगों व पुतलों से होता है काला जादू। अफ्रीका का सबसे खतरनाक काला जादू वुडू। काला जादू का नाम आते ही भारत का बंगाल और आसाम का नाम याद आता है। काला जादू, ब्लैक मैजिक, इन सब बातों को विज्ञान नकारता है, इसे एक काल्पनिक आधारहीन प्रक्रिया बताता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, काले जादू जैसे अंधविश्वास को भारत में ही नहीं, भारत से ज्यादा काला जादू का प्रयोग अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू वुडू नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है इसमें इस्तेमाल होने वाले पशुओं के अंगों के हिस्से व पुतले, जिसका लोग सालों से उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए आज भी यह विद्या एक रहस्य है। आइए जानते हैं क्या होता है काला जादू व इससे जुड़े रहस्य क्या हैं। जानकारों का मानना है कि यह जादू और कुछ नहीं, बस एक बंच ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का समूह जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, या कहें एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर भेजा जाता है। ऊर्जा को न ही पैदा किया जा सकता है और न ही इसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इसके स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। यदि ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। सनातन धर्म में अथर्ववेद से सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल पर विश्लेषण किया गया है। आपको यह जानना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह न तो देवी होती है और न शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवीय या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। तंत्र विज्ञान के अनुसार जानते हैं कैसे होता है काला जादू। तंत्र विज्ञान के अनुसार यह एक दुर्लभ प्रक्रिया है जिसे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अंजाम दिया जाता है। इसे करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में एक मूर्ति को, जो कि गुड़िया जैसी दिखती है, का उपयोग किया जाता है। इसे कई तरह की खाने की चीजें जैसे बेसन, उड़द के आटे आदि से बनाया जाता है। इसे विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतले को जागृत किया जाता है। अफ्रीका और अन्य देशों में इसे वुडू कहा जाता है। आइए जानते हैं वुडू के पीछे की जुड़ी कहानी। मान्यता है कि 1847 में एरजुली डेंटर नाम की वुडू देवी एक पेड़ पर अवतरित हुई थी। उसे सुंदरता और प्यार की देवी माना जाता था। यहाँ पर उसने कई लोगों की बीमारियां व परेशानियां अपने जादू से दूर कर दी थी। एक कैथोलिक पादरी को यह सब पसंद नहीं आया। उसने इसे ईश निंदा करार देकर उस पेड़ के तने को काट डालने का आदेश दिया। इसके बाद में स्थानीय लोगों ने यहाँ देवी की मूर्ति बनाई और पूजा करने लगे। वुडू में मुख्य तौर पर पशुओं के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पशुओं के अंगों से समस्या समाधान का दावा किया जाता है। इस जादू से पूर्वजों की आत्मा किसी शरीर में बुलाकर भी अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा दूर बैठे इंसान के रोगों व परेशानी के इलाज के लिए पुतले का भी उपयोग किया जाता है। वुडू के जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी ऊर्जा का उपयोग करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वुडू में जानवरों जैसे कि बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊंट, लंगूर, छिपकली, तेंदुए आदि का अंग उपयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं कब किया जाता है इस जादू का इस्तेमाल। पुराने समय में इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार व परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसके नाम के साथ जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी, पुतले के उसी अंग पर सुई को गड़ाकर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक पहुंचाता था। कुछ समय तक ऐसा करने पर तकलीफ खत्म हो जाती थी। यही कारण है कि इसे रेकी और एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जा सकता है, जिसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से किसी को जीवन दिया जा सकता है। समय के साथ साथ इसका उपयोग गलत कामों में होने लगा। कुछ स्वार्थी लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप में स्थापित किया, तभी से इसे काला जादू नाम दिया जाने लगा। उन्होंने अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए करना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि जिस तरह काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी के रोग व परेशानियों को दूर किया जा सकता है, ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा को किसी दूसरी धुरी तक स्थानांतरित किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।